नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं सरल गीता भावार्थ की हमारी यह श्रृंखला। अध्याय 8 में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पुनर्जन्म क्या है, प्राणी का पुनर्जन्म क्यों होता है, मुक्ति का परम पथ कौन सा है और पुनर्जन्म का अधः पथ कौन सा है। साथ ही साथ हमने जाना कि ज्ञान मार्ग और अज्ञान मार्ग से हम क्या समझते हैं। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय 9 जो है राज विद्या योग। सांसारिक बंधनों से मुक्ति तभी मिल सकती है जबकि प्राणी शुद्ध ज्ञान के साथ अपना प्रत्येक कार्य भगवान की भक्ति समझकर करता है तथा यह समझता है कि ईश्वर सब जगह है, सब में समाया हुआ है, किंतु फिर भी सबसे भिन्न है ज्ञान और अज्ञान का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम अधिक जानने की जिज्ञासा रखते हो, इसलिए मैं तुमको परम ज्ञान के रहस्य को समझाता हूं। सत्य के सैद्धांतिक ज्ञान और इसको व्यवहार में लाने की विधि ज्ञान मार्ग से तुम मुझे आत्मसात कर सकोगे। आध्यात्मिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक, बहुत ही फैला हुआ और बहुत ही गहन है। साथ ही यह सबसे बड़ा स्व अनुभूत ज्ञान है जिसे प्राणी अपने स्वरूप में पा सकते हैं। इस आत्मज्ञान को व्यवहार और कार्य रूप में लाने पर प्राणी अपने जीवन में पूर्णता ला सकता है तथा आत्मरूप हो सकता है। इससे बिल्कुल विपरीत जिसको इस ज्ञान की सत्यता में श्रद्धा और आस्था नहीं है, वे आत्म अनुभूति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते तथा वे अपने शारीरिक बल, मानसिक शक्ति और बौद्धिक क्षमताओं को एकमात्र भौतिक सुख, अज्ञान पथ प्राप्त करने में ही जुटाए रहते हैं। ऐसे लोगों को इसका परिणाम भोगना पड़ता है। जन्म और मरण के अनवरत न रुकने वाले चक्र में फंसे रहना पड़ता है। वास्तव में ऐसे लोग आत्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। जो स्व चिरंतन सत्य है और स्व सब प्राणियों में आत्मा के रूप में विद्यमान है, उस अव्यक्त एवं निराकार स्व को प्राणी कब और कैसे पहचान सकता है और उसकी अनुभूति कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं सूक्ष्म हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं बेहद सूक्ष्म हूं। दर्शन शास्त्र में किसी वस्तु की सूक्ष्मता उसकी व्यापकता यानी कि उसके फैलाव से नापा जाता है। चूंकि मैं सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म हूं, इसलिए मैं वस्तुतः सर्वव्यापी हूं, हर जगह हूं। जगत में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें मैं व्याप्त नहीं हूं। अब वो बंधन चाहे सुख का हो या दुख का या किसी अन्य परिवर्तन या परिस्थिति का ही क्यों न हो। यदि तुम इस बात पर गहराई से विचार करोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे कि इस क्षणिक एवं नश्वर जगत में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मेरा कोई लगाव नहीं है। इस प्रकार की निर्लिप्तता और निरपेक्षता को मैं अपनी योग शक्ति से बनाए रखता हूं। यह नश्वर जगत अपने विभिन्न रूपों में स्वप्न की भांति मिथ्या और असत्य है। आध्यात्मिक पहलू से जागरूक प्राणी ही आत्मा की एकरूपता और उसके फैलाव, उसके व्यापकता को समझ सकता है। इस प्रकार के परम ज्ञानी पुरुष के लिए इस मिथ्या और नश्वर जगत का कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। उसके लिए तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः नश्वर जगत और अनश्वर ब्रह्म के बीच जो कुछ भी संबंध प्रतीत होता है, वह सब मेरी दैवीय शक्ति के कारण ही है। अर्थात मेरे अतिरिक्त
अन्य कोई सृजनकर्ता, कोई बनाने वाला, रचने वाला नहीं है। हर एक की उत्पत्ति, स्थिति एवं अंत मुझ में ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वस्तुतः इन प्राणियों का मेरे अतिरिक्त न तो कोई सृजन करता है और न ही कोई संहार करता। सृजन, विनाश, प्रलय और यह जन्म मरण का सतत चक्र, ये तो सब मेरी ही लीलाएं हैं। फिर भी यह लीला मैं स्वयं नहीं करता, क्योंकि मैं तो इन सब से निरपेक्ष और निर्लिप्त हूं। मेरे ऊपर किसी वासना का प्रभाव नहीं है। मेरी लीला केवल स्पष्ट अनुभूति है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रकृति ब्रह्मा की अपरा यानी कि जड़ प्रकृति, उसको मैं स्वीकार तो करता हूं, किंतु मैं इसे समझ नहीं सका। कृपया थोड़ा और विस्तार करके इसे मुझे समझाइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति जो कि मेरी अपरा शक्ति है, स्वयं में शक्ति रहित है, उसमें खुद की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन मैं पुरुष अर्थात ब्रह्म, चिरंतन सत्य स्वरूप, इसे अपनी शक्ति दे देता हूं, जिससे यह सांसारिक भूतों की और जड़ पदार्थों की उत्पत्ति करती है। इस क्रिया में मैं सक्रिय भाग नहीं लेता, फिर भी इस पर मेरा पूरा नियंत्रण रहता है। इस कार्य को करने के बाद भी मैं उतना ही पवित्र और निष्कलंक बना रहता हूं जितना कि इसके पहले था। मैं तो वैसे भी सदा निष्कलंक रहता हूं। मैंने तुम्हें अपनी परा और अपरा यानी चेतन और जड़ प्रकृति के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा था कि अधकचरा ज्ञान रखने वाले प्राणी मेरे व्यक्त और अव्यक्त रूप के चक्कर में पड़ जाते हैं। सच तो यह है कि प्राणियों के कल्याण के लिए मैं इच्छा अनुसार किसी भी रूप में अवतार ले लेता हूं, लेकिन यह मेरी माया का ही रूप है। अतः मेरे माया रूप को मेरा सत्य रूप समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ की आशाओं में फूले रहने वाले, व्यर्थ के कर्म करने वाले और अधकचरे ज्ञान वाले अज्ञानी लोग मेरे निकट भी नहीं आ पाते, जबकि ऐसे बुद्धिमान लोग जो बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व हैं, जो ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं और अटूट श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं, मुझे निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। भगवत भक्ति एक सच्चे भक्त के क्या लक्षण हैं? ब्रह्म की कैसी प्रकृति है जिससे मुझे उसके अनुकूल भक्ति करनी चाहिए? क्या ब्रह्म एक ही है? क्या वह अन्य पदार्थों से भिन्न है? क्या उसके अनेक रूप हैं? मुझे उसकी भक्ति करके उससे क्या मांगना चाहिए? क्या भक्त उसके चरणों में बैठकर अपनी संपूर्ण इच्छाओं की संतुष्टि कर लेता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सज्जन और बुद्धिमान प्राणी हर एक क्षण प्रत्येक क्रियाकलाप में शांतिपूर्वक निरंतर मेरा ही गुणगान करते हैं। वे लोभ पर पूरा नियंत्रण रखते हुए, गलत काम को त्यागते हुए और सही को अपनाते हुए बड़ा ही पवित्र और अनुशासित जीवन जीते हैं। वे मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने अहम भाव का पूरी तरह शमन दमन करते हुए मेरे समक्ष शरीर, मन और बुद्धि तीनों से ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसे भी प्राणी होते हैं जो मुझे एकेश्वर रूप में देखते हैं, एकेश्वर के अतिरिक्त भिन्न रूप में देखते हैं और सर्वव्यापी रूप में भी देखते हैं। वे मुझे सब में व्याप्त सूक्ष्म तत्व रूप में देखते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि सब में व्याप्त रहते हुए भी मैं उनसे अलग हूं। मैं एक रूप उन्हें बहुरूप में प्रतीत होता हूं। जीवन की समूची अनुभूतियों में वे मेरे साथ लगातार संबंध बनाए रखते हैं। जड़ बुद्धि वालों को मैं बहुरूप में दिखाई देता हूं। सच तो यही है कि मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ की समिधा हूं, मैं ही वह अग्नि हूं जिसमें आहुति दी जाती है,
मैं ही वह मंत्र हूं और मैं ही पवित्र प्रार्थना हूं जिससे ईश्वर का आवाहन किया जाता है। सारांश यह है कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। मैं ही जगत का आधार पितामह हूं। मैं ही जगत का माता पिता हूं। मैं ही ऋक, साम और यज हूं। मैं एकाक्षर ब्रह्म ओम हूं। ओम जो मेरी सबसे महान शुद्ध चेतना का प्रतीक है और जो मेरी चेतना की तीनों सामान्य अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के साथ साथ मेरी चतुर्थ तुरीय अवस्था की ओर भी संकेत करता है। मैं ही वह ब्रह्म हूं जो सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। मैं ही वह सत्य हूं जो सबको जानना चाहिए। मैं ही मोक्ष हूं। अंत में सब मुझ में ही लीन होते हैं। मैं ही सबका शासक और साक्षी हूं। मैं ही दुखियों की शरण हूं तथा असहायों का सखा हूं। मैं ही उत्पत्ति हूं और मैं ही अंत हूं। मैं ही सबका आधार, सबकी नींव हूं और मैं ही सबका आश्रय हूं। मैं ही शाश्वत बीज रूप हूं जिसमें से सब इस अनश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। मैं सब चीजों का भंडार हूं। अर्जुन, मैं ही ऊष्मा हूं। मैं ही वृष्टि और अनावृष्टि हूं। मैं ही अनश्वरता हूं और मैं ही मृत्यु हूं। मैं ही सत और असत सृष्टि हूं। अतः ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं हूं। वेदज्ञ वेद विधि से मेरी पूजा करते हुए स्वर्ग के सुख मांगते हैं। मैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। वे कुछ समय तक स्वर्ग लोक को देख सुखों को अपने गुणों के आधार पर भोगते हैं, किंतु भोग भोगने पर जब उनके गुण क्षीण पड़ जाते हैं तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म ले लेते हैं। ये सभी धार्मिक नैतिक सुखों के भोग की कामना से किए जाने के कारण प्राणी को सांसारिक बंधनों से अंतिम रूप से मुक्ति नहीं दिला पाते। लेकिन जो प्राणी सभी अन्य विचारों को छोड़कर दृढ़ता के साथ केवल मेरी ही भक्ति में स्थित रहते हैं, वे मुझ में ही आकर मिल जाते हैं, अर्थात मुझ पर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। उन्हें न तो पुनर्जन्म का भय रहता है और न ही सांसारिक कष्टों का। मैं हमेशा उनकी सहायता करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अर्जुन, जो सकामी भक्त अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वे भी परोक्ष रूप से मेरी ही भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं परम तत्व हूं। अन्य देवी देवताओं को दी जाने वाली भेंट का प्राप्तकर्ता भी मैं ही हूं, पर चूंकि वे सब देवों के देव मुझ एकमात्र ब्रह्म को नहीं पहचानते, इसलिए वे इस मृत्युलोक में बार बार जन्म लेते रहते हैं। भक्ति के संबंध में कुछ प्रमुख बातें। भगवत भक्ति को अधिक प्रभावकारी एवं अति लाभकारी बनाने के लिए आप कृपा करके हमें कुछ निर्देश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि यह मत सोचना कि मेरी शक्ति के लिए बहुमूल्य पदार्थ और वेद विधि से किए गए कर्मकांड आवश्यक हैं। जो कुछ तुम अर्पण करते हो वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो मुझे अर्पित किया जाता है उसे मैं देखता भी नहीं। मुख्य बात यह है कि वह मुझे किस श्रद्धा और पवित्र भाव से अर्पण किया गया है। यहाँ तक कि फल, फूल, पत्र और जल भी तुम्हारी भावना के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन जब ये पवित्र भाव और श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं तो मैं बड़े प्रीति से उनको ग्रहण करता हूँ। इसलिए तुम अपने कार्य को मेरी भक्ति मानो और अपने भोजन को मेरे प्रति आहुति मानो। मुझे ही अर्पण करते हुए दान दो। मेरे लिए ही तप करो। यहां तक कि तुम जो कुछ भी करो उसे मुझे ही अर्पित करते हुए करो। अपने सभी कार्यों को करते हुए हमेशा सदैव मेरा ही स्मरण करते रहो।
जब तुम मुझे किसी कार्य का अभिकर्ता समझोगे तभी उनसे उत्पन्न सभी वासनाओं के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अतः संन्यास अर्थात सभी अहम जनित कार्यों का त्याग और योग यानी कि कामनाओं और उनके प्रतिफल के प्रति निर्लिप्त भाव से तात्पर्य है सतत भगवत स्मरण, जो संन्यास की एक स्वाभाविक विधि है जिससे तुम मुझे पा सकोगे। मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम भाव से भजते हैं, ध्यान करते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें बसकर एकाकार हो जाते हैं। जो सदैव सतमार्ग पर चलने का व्रत लेते हैं, आमतौर पर मैं उन लोगों के भूतकाल में किए गए पापों को भूल जाता हूं और उन्हें क्षमा कर देता हूं। यदि किसी प्राणी का नेक इरादा है, अच्छा इरादा है और उसका सुधार करने का निश्चय है तो मैं उसे अपना लेता हूं। इसके बाद वह दृढ़ता के साथ सतमार्ग का अनुसरण करेगा, क्योंकि वह उस मार्ग को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना चुका है। ऐसा भक्त निश्चय ही परम शांति को प्राप्त करेगा। मेरा भक्त चाहे वह वैश्य हो, शूद्र हो, पुरुष हो, स्त्री हो, वो कभी दुख नहीं भोगता। जब पापी भी मेरा सतत स्मरण करने से मुक्ति पा सकते हैं तो फिर गुणी और धर्मात्मा क्यों नहीं पा सकते। इसलिए हे अर्जुन, तू सदैव मेरा ही स्मरण कर, मेरा ही अनन्य भक्त रह, मुझे ही अर्पण कर और मुझ में ही एकाकार हो। तब तुझे जीवन में शांति और आनंद के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसी के साथ राज विद्या योग का अध्याय 9 यहीं पर समाप्त होता है। अध्याय 10 जो है विभूति योग, उसमें हम जानेंगे कि गीता के अनुसार सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ब्रह्मांड क्या है और संसार क्या है, भगवान कृष्ण बुद्धि योग का उपदेश किसको देते हैं। आपको हमारा आज का यह अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। पिछले अंकों पर आपकी प्रतिक्रिया के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके कमेंट्स हमारे इस पॉडकास्ट की प्रस्तुति को और बेहतर बनाते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब आईडी है सनातन संस्कृति भारत। अगले अंक में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।